राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। रा से शुरू और माँ से समाप्त, ये दो अक्षरों के अंदर पूरे ब्रह्मांड, पूरे जीवन, जीव से शिव और शिव से शिवोहम की यात्रा का पूरा सार है, और यही श्री राम है। आज का यह वीडियो, यह स्टोरी टेलिंग भगवान श्री राम के जीवन और जीवन से सीखने वाले वो मंत्रों का, वो सार का है। और उसी के साथ भगवान श्री राम के, राम भगवान के भव्य महालय का मंदिर में परिवर्तन, और मंदिर से उस मंदिर के ऊपर हुए आक्रमण, और उस आक्रमण के बाद हुए फिर से पुनः प्राण संचार के, और राम नाम के, राम नाद के प्रचंड आवाज की, प्रचंड शिव गर्जना की यह स्टोरी है। आज से 5000 वर्ष पूर्व त्रेता युग में, जब हर तरह राक्षसों का आतंक बढ़ रहा था, राक्षस अपनी आसुरी शक्ति से नकारात्मकता, अधर्म और अंधकार का प्रभाव बढ़ा रहे थे, और हर जगह मनुष्य, हर जीव सृष्टि त्राही त्राही कर रही थी। तब सचराचर जगत के देवता, ऋषि मुनि, महर्षि, सभी जन सामान्य प्रभु श्रीहरि विष्णु के पास, विष्णु लोग गए और उनको आह्वान किया कि आप जग पालन करता है, जग करता, जग हरता, जग पालन करता, तो आप जग पालन करता है, और आपको यह अधर्म, अंधकार और इस आसुरी आतंक से जीव सृष्टि को मुक्त करना होगा। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने संकल्प लिया कि वह श्री राम अवतार में साकेत धाम, जो अब अयोध्या नगरी बन चुका है, वहां पे आएंगे, और वहां पे आके रघुकुल वंशज श्री राम बन के असुरों का संहार करेंगे, धर्म की स्थापना करेंगे और अधर्म का संपूर्ण नाश करेंगे। एक मनुष्य जीवन में, एक मनुष्य जीव की तरह अवतरण धारण करने के बाद वो मर्यादा पुरुषोत्तम बने, क्योंकि उन्होंने मनुष्य अवतार में अपनी हर मर्यादा में रह के, जो जो भी मर्यादा, एक पुत्र, एक पति, एक बंधु, एक मित्र और एक पिता की तरह, जो जो भी मर्यादा एक मनुष्य रूप में उनको जीवन जीने के लिए जरूरी थी, जीवन की हर कष्ट, पीड़ाएं, बाधाएं समभाव से, ना बहुत ज्यादा दुखी होके, ना बहुत हर्षोल्लास के साथ जीवन जीने का, किंतु समभाव के साथ उन्होंने अपना जीवन जिया, और अपनी लीलाओं से एक एक आसुरी शक्तियों का सर्वनाश किया। जिस उद्देश्य से उन्होंने जन्म लिया था कि त्रिलोक त्राहिमाम कर रहा था, तीनों लोकों में लंकापति रावण के आतंक ने हर सीमा लांघ दी थी, और इसीलिए भगवान श्री हरि विष्णु श्री राम अवतार में आए, और उन्होंने रावण का वध किया और धर्म की स्थापना की। 11,000 वर्षों तक शासन करने के बाद, जीवन जीने के बाद, उन्होंने अपनी लीला सरयू नदी में, सरयू नदी के अंदर समेटी, और अयोध्या और सरयू नदी के साथ उनका जुड़ाव ऐसा ही है जैसा वैकुंठ के साथ, विष्णु लोक के साथ भगवान श्री हरि विष्णु का है, कैलाश के साथ भगवान महादेव शिव शंकर का है, और ब्रह्मलोक के साथ भगवान ब्रह्मा का है। किंतु जैसे ही सरयू जी में जय श्री राम अंतर्ध्यान हुए, अपनी लीला समेटी, अयोध्या में जैसे एक प्रकार से सब थम गया, समय का चक्र, समय का पहिया, और जैसे हर तरह से सब थम गया, मानो सब वीरान हो गया, कहीं कुछ सकारात्मकता का भाव किसी के अंदर नहीं आ रहा था। उसी समय भगवान श्री राम के पुत्र कुश, जो चारों दिशाओं में भगवान श्री राम के रघुकुल वंश की ध्वजा पताका, विजयी ध्वजा पताका फहराने निकले थे, वो जब वापस आए
तब उन्होंने देखा कि उनके पिता के बगैर अयोध्या बिल्कुल सूनी और वीरान हो गई है। उन्होंने संकल्प लिया, अपने पिता की स्मृति में, अपने पिता के लिए अभिमान और स्वाभिमान और गर्व के भाव से उन्होंने बहुत ही विशालकाय भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण करवाया। और तभी से, आज से 5000 साल पहले, त्रेता युग से ही भगवान श्री राम के मंदिर के प्रति, जैसे स्वयं भगवान श्री राम वहीं विराजमान है, अंतर्ध्यान नहीं हुए, सभी जीव समुदाय का, मनुष्य लोकों का, वहां पे तीनों लोकों का दर्शन पूजा पद्धति के लिए ध्यान बना रहे, इसी उद्देश्य से श्री राम के पुत्र कुश ने भव्यति भव्य मंदिर बनाया। रघुवंश की और 40 पीढ़ियों तक ये भव्य मंदिर की भव्यता बढ़ती रही। उसके बाद काल के थपेड़ों में यह मंदिर थोड़ा कहीं खामोश हो गया और राजा विक्रमादित्य ने, जिन्होंने विक्रमी संवत दिया, उन्होंने इस राम मंदिर की भव्यता पुनः जीर्णोद्धार करके लौटाई। ऐसे ही इतिहास के कालखंड में, जैसे कलयुग की प्रारंभ और कलयुग की पराकाष्ठा जब हमने देखी, बाहरी दैत्य रूपी आक्रांता जिन्होंने न केवल ईंटों और पत्थरों को तोड़ा, हमारी आस्था खंडित करने के लिए हमारे इष्ट आराध्य की देवी देवताओं की मूर्तियों तक को भी खंडित किया। उन्होंने बहुत प्रयास किया कि हमारे विश्वास को हिला दे कि ये पत्थर और मूर्तियों में प्राण नहीं है, और आप अपना संकल्प जो है धर्म के प्रति, अपने सनातन के प्रति बदल दीजिए। किंतु यह सनातन तो वो व्याख्या का पर्याय है जिसका ना आदि है ना अंत है, वही सनातन है। और इसी कारण राम नाम का अखंड शिव गर्जना का नाद वहां गूंजता रहा। वर्षों बीत गए, बहुत संघर्ष हुआ, करोड़ों लोगों ने अपना जीवन और अपने जीवन के बलिदान उस उद्देश्य से दिए कि राम मंदिर और राम मंदिर की भव्यता पुनः स्थापित हो, क्योंकि उनके भाई, उनके वंशज वो आके यहाँ पे श्री राम का नाम कर सके, श्री राम का रामायण का पाठ कर सके और श्री राम को याद कर सके, श्री राम की पूजा और भक्ति कर सके। किंतु जैसे श्री राम ने भी अपने जीवन में संघर्ष किया था, ऐसे ही राम मंदिर ने भी अपना अस्तित्व पुनः प्राप्त करने के लिए न्यायालयिक प्रक्रियाओं से भी गुजरते हुए, संघर्ष करते हुए आखिरकार सत्य को प्रस्थापित कर दिया। जी हाँ, कलयुग में भी राम नाम का और श्री राम के प्रति अपनी अखंड आस्था का प्रतीक राम मंदिर आज हम सबके साथ है, हम सबके बीच में है, सदैव था, सदैव है और सदैव रहेगा। यह तो जीर्णोद्धार हुआ है, ये तो उसकी भव्यता बढ़ी है, और आने वाले समय में राम नाम की शिव गर्जना इतनी प्रचंड होगी कि ब्रह्मांड के हर कोण में एक ही नाम होगा, जय श्री राम, जय श्री राम। तो आने वाले कुछ समय में हम अयोध्या प्रत्यक्ष जाके प्रभु श्री राम का दर्शन करने वाले हैं, उसी सरयू नदी में जहाँ पे भगवान श्री राम ने अपने पिताजी की उंगली पकड़ के वो महानदी का स्नान किया था। उसी अयोध्या नगरी में जो प्रभु श्री राम को वैकुंठ साकेत लोक जितनी प्यारी थी, और उसी मंदिर के अंदर जहाँ पे करोड़ों सनातनियों ने अपने बलिदान और अपने रक्त से उस मंदिरों की दीवारों को सींचा है, उसी मंदिर में जाके श्री राम नाम की शिव गर्जना करने वाले हैं। तो हमारे चैनल पे बने रहे, ऐसी ही स्टोरी टेलिंग सुनने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करते रहे, ताकि हमारा भी उत्साह बढ़ा रहे। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखे, जगदम भी अवश्य लिखे। मिलते हैं अगली स्टोरी टेलिंग में, और अयोध्या से भी आपको लाइव करके अवश्य अयोध्या दर्शन, सरयू दर्शन और श्री राम नाम का दर्शन भी, श्री राम मंदिर का भी दर्शन करवाएंगे। मिलते हैं अगली स्टोरी टेलिंग के में, तब तक के लिए जगदम्ब।